प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर रवाना हुए। कुछ देर पहले पीएम घाना पहुंचे। घाना में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। पीएम मोदी घाना के राष्ट्रपति से मिल चुके हैं। घाना पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात के दौरान पीएम बच्चों के साथ खेलते नजर आए। पीएम मोदी 2 से 9 जुलाई तक घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी 6 और 7 जुलाई को ब्राजील में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। संसद के मानसून सत्र की तारीखों का ऐलान। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होगा, जो 21 अगस्त तक चलेगा। जीएसटी पर सरकार की तरफ से बड़ी राहत देने की तैयारी और इसके तहत 12% की जीएसटी स्लैब में आने वाले ज्यादातर सामानों को 5% की कैटेगरी में लाया जा सकता है। जीएसटी काउंसिल की अगली 56वीं बैठक में इसे लेकर बड़ा फैसला हो सकता है और ये जीएसटी काउंसिल मीट इसी महीने हो सकती है। कथावाचक विवाद पर योग गुरु रामदेव ने कहा, कथा पर किसी एक वर्ग का अधिकार नहीं। ऐसा कहने वाले बौद्धिक रूप से विकलांग हो चुके हैं। न्यूज 24 से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बाबा रामदेव ने कहा, सिर्फ लोग कथावाचक जैसे मुद्दे को बढ़ा रहे हैं। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो सिर्फ वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। इटावा के जसवंत नगर इलाके से एक ब्राह्मण कथावाचक की पिटाई का मामला सामने आया। ब्राह्मण कथावाचक पर नशे में होने और छेड़खानी का आरोप। पटना में डोमिसाइल नीति के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन। नीतीश सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे स्टूडेंट। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन। राजनाथ सिंह ने कहा, बीजेपी ने राजनीति में भरोसा पैदा किया। बीजेपी ने अपना हर वादा पूरा किया। आरजेडी की एमएलसी उर्मिला ठाकुर ने लालू प्रसाद यादव की तुलना भगवान शिव से की। लालू प्रसाद को बताया जीवित शिवशंकर भगवान। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बड़ा बयान दिया। कहा, हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। कुछ लोग पार्टी की लोकप्रियता से घबराने लगे। अनुप्रिया पटेल ने विरोधियों पर हमला बोलते हुए कहा, मुश्किल वक्त में डरना नहीं, डटकर मुकाबला करना है। हमें कई बार षड्यंत्रों का सामना करना पड़ा। यूपी के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने चेतावनी देते हुए कहा, हमने 2014 से ईमानदारी से गठबंधन धर्म निभाया। हम आगे भी गठबंधन धर्म निभाते रहेंगे। हमारे साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए। यूपी के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल यही नहीं रुके। उन्होंने कहा, आप षड्यंत्र करेंगे, पीठ में छुरा घोंपेंगे तो अच्छा जवाब देंगे। अपना दल के एजेंडे के आगे मंत्री पद की कोई अहमियत नहीं। कोलकाता लॉ कॉलेज गैंगरेप कांड पर बीजेपी ने आज ममता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शुभेंदु अधिकारी के साथ तमाम वरिष्ठ नेता शामिल रहे। कोलकाता लॉ कॉलेज में गैंगरेप मामले को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा का भी विरोध प्रदर्शन। बीजेपी लगातार ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रही है। कोलकाता में सामूहिक बलात्कार मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा, जो दोषी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अमरनाथ यात्रा की हुई शुरुआत। हर हर महादेव के जयकारों के बीच कड़ी सुरक्षा में अमरनाथ यात्रियों का जत्था रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई। श्रीनगर में अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे का जोरदार स्वागत। सुरक्षा बलों ने चारों ओर तैनाती कर रखी है ताकि यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से हो सके। महाराष्ट्र में किसानों के मुद्दे पर बोले नाना पटोले, फसल के दाम कम मिलने की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं किसान। जनता और किसानों की आवाज हमेशा उठाएंगे, सरकार को झुकाएंगे और न्याय दिलाकर रहेंगे। हिमाचल के मंडी में बादल फटने से तबाही। 40 घंटों से लगातार हो रही बारिश, 10 लोगों की मौत, घर, गाड़ी और पुल सब बहे। मंडी में उफान पर नदी नाले, पुल के साथ कई गाड़ियां बह गई। घरों की जगह सिर्फ मलबा दिखा। बादल फटने के बाद आई बाढ़ में एक पुल भी बह गया। मंडी में बादल फटने के बाद ब्यास और सुकेती नदी का जलस्तर बढ़ा। पंचवक्त्र महादेव मंदिर चारों तरफ से पानी से घिर चुका है। इलाके में आसपास घरों को नुकसान। उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर अलर्ट। पौड़ी में धंसा पहाड़। पौड़ी कोटद्वार नेशनल हाईवे पर गुमखाल में पहाड़ टूटा। बद्रीनाथ हाईवे जाम।